बहुत ही मशहूर गाना है सुन रहा है तू, जिसकी धुन अली अशरफ साहब कहते हैं जी कि छुड़ाई गई है। यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं, वहाँ पे उन लोगों की हो जाती है। वादे सजना दे जिसकी तर्ज उन्होंने बनाई, सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं, इंडिया इस म्यूजिक से एक सेकंड के नहीं हिल सका। गाना हमें सुनाए जो आपने उस बीट पे बनाया। वादे सजना दे सुन सुन थक गया, उन्होंने कहा सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान नई बार डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। 26 अप्रैल 2013 को इंडिया में एक फिल्म रिलीज़ होती है जिसका नाम आशिकी 2 है, जो कि 18 करोड़ के बजट में बनाई जाती है और $2.3 मिलियन का वो बिज़नेस करती है। उस मूवी का बहुत ही मशहूर गाना है सुन रहा है तू, जिसकी धुन अली अशरफ साहब कहते हैं जी कि छुड़ाई गई है। कहानी क्या है, क्या मुआजरा है, तमाम तफसीलात जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशरफ साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आपका ये कहना है कि जो ये गाना है उसकी धुन आपकी छुड़ाई गई है। बिल्कुल 100% जी। किस तरह छुड़ाई गई है? ये चुराई नहीं गई, मैं खुद ही उनको दे के आया हूँ। यानी बैल मुझे मार। बैल मुझे मार हुआ ये कि 28 अप्रैल को वहाँ पे प्रोग्राम था एक बैसाखी का, उसके लिए मुझे शंकर परवेज साहब ने यहाँ से बुलवाया। वहाँ पे गए, प्रोग्राम में मैं, मेरे साथ क्या कहते हैं बदर मियाँ साहब का बेटा सिकंदर मियाँ दाद, उसके साथ क्या कहते हैं जोबिया, हम 3-4 आर्टिस्ट थे। तो वहाँ गए हैं, जिस वक्त प्रोग्राम शुरू होना था 17 सेक्टर में। इंडिया में किस जगह गए? मैं चंडीगढ़ में बाहर गए थे या बॉर्डर से गए? बाय फुट यहाँ से वाघा बॉर्डर से, क्योंकि यहाँ से 9-10 घंटे का सफ़र है आगे। तो जब हम वहाँ गए हैं तो 17 नंबर में उसका हमारा 17 सेक्टर में हमारा शो था। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें, सारे जो है ना इनको हमें दे दें जो आपने गाना है, क्योंकि हम एक जगह से चलाएंगे। मैंने अपना लैपटॉप देना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप इसे निकाल के दें। फिर मैंने इसमें 2 अपने सॉन्ग, एक अपने दिल दे दर्दियाँ, एक क्या कहते हैं सुन रहा है जे क्या कहते हैं वादे सजना दे जिसकी तर्ज उन्होंने बनाई, सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं, और तीसरा जुगनी मैंने वहाँ पे परफॉर्म की, जिसको बहुत सारे दुनिया ने वहाँ से बहुत से लोगों ने पसंद किया। दोबारा फिर उन्होंने मुझे उसकी वजह से बुलाया कि थापर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में आप आओ। 2 दफ़ा आप इंडिया गए? 2 दफ़ा मैं इंडिया गया हूँ, उसी साल अक्टूबर में फिर गया हूँ। तो बताने का मकसद है कि एक तो वो उन्होंने चला दिया, दूसरा जो है वो अगर गाएंगे तो मास्टर सलीम साहब गाएंगे। धुन आपने किस सन में बनाई थी और इंडिया आप किस सन में गए? ये धुन मैंने बनाई 1995 में आ रहा है सारा कुछ। मेरे साथ मेरे दोस्त हबीबी की साहब ने इसको बनाया, उसको सारे म्यूज़िक का उस म्यूज़िक को उसने बनाया। इंडिया इस म्यूज़िक से एक सेकंड के नहीं हिल सका। जहाँ पे मेरा लाप आ रहा है उसने वहाँ पे डाल दिया मुझको अताएं दे, ये वो वर्डिंग डाल दी। धुन प्रॉपर आपकी? धुन प्रॉपर मेरी है। और बनाते हुए आपको कितना टाइम? ये मुझे तकरीबन कोई हमने 30 दिनों में इस धुन को कूजे में या उस कंप्यूटर में उतारा। 30 दिनों में? और जाते हुए कितना टाइम लगा? जाते में तकरीबन 3 से 4 सेकंड वो गई। 4 सेकंड में आपकी 30 दिन की मेहनत सारी उनके हाथ लग? हाँ, ये चली गई। और इसके बाद एक और सॉन्ग मैं उन्हें दे के आया हूँ। वो असल में ये इन्होंने ना वहाँ पे पहले हमारा इंटरव्यू किए हैं, ये मिठुन साहब कोई हैं जो कहते हैं ये मेरा सॉन्ग है, ये है वो है। उन्होंने इस गाने को लिया है, उसको पहले सुना है हम सबको वहाँ पे बैठ के, मुझे भी, सिकंदर मियाँ दाद साहब को भी, सब आर्टिस्ट जितने गए थे, मुमताज़ को भी। उसके बाद ना ये सारी वारदात डली है। यहाँ से जितने भी लोग हैं यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं, वहाँ पे उन लोगों की हो जाती हैं। अच्छा, उन्होंने आपको ये कहा जी कि आप अपना तमाम डाटा हमारे लैपटॉप में कन्वर्ट कर दें, हम आपका लैपटॉप नहीं यूज़ करते? हाँ जी, और ये झांसा दे के उन्होंने आपसे आपकी प्रॉपर सारी धुन छुड़ा? बिल्कुल ऐसे। जो लिरिक्स हैं वो उनके ही हैं? लिरिक्स सारे उनके हैं। उन्होंने लिरिक्स में भी कोई चेंजिंग की है थोड़ी सी? मैंने कहा है कि वादे सजना दे सुन सुन थक गए हैं। गाना हमें सुनाए जो आपने उस बीट पे बनाया। वादे सजना दे सुन सुन थक गया, कर उड़ी कावे तेरियां अक गया। उन्होंने कहा सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है तू
रो रहा हूँ मैं, दोनों एक राग हैं, दरबारी है गालिबन, उसमें ये सारा काम हुआ है। अच्छा, 26 अप्रैल 2013 को ये मूवी इंडिया में रिलीज़ की जाती है और 18 करोड़ इस मूवी का बजट था। क्या 18 करोड़ पे में से वो आपको 1 करोड़ दे के ये धुन आपसे ख़रीद भी सकते थे? जी, बात पता क्या है, बात सिर्फ इतनी है, अगर उस वक्त वो कहते ना कि आप ये धुन मुझे फ्री में दे दो, तो मैं फ्री में भी दे देता। आपको कहीं कोई क्रेडिट भी नहीं दिया? कहीं क्रेडिट की तो बात है सारी। अच्छा, आपने फिर कोई एक्शन लिया इस पे लीगल जब आपको पता चला? मैंने लीगल एक्शन क्या ले सकता हूँ, मैं नहीं ले सकता था कि यहाँ से पाकिस्तान से कोई भी आर्टिस्ट नहीं ले सकता, सिवाय इन बड़ों के जो बैठे हुए हैं, गुलाम अली साहब हो गए, ताफू साहब हो गए, ये लोग इन लोगों को गिरेबान से पकड़ सकते हैं, हम जैसे छोटे आर्टिस्ट नहीं पकड़ सकते। मैंने बल्कि हुआ ये कि जब मैं वो धुन वहाँ पे दे के आया हूँ, तो बाद में जब मैंने ये सुनी है तो मैं फिर रोता ही रहा हूँ, और रियली मैंने गाना ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद आपने नहीं गाया? मैंने गाया नहीं। 2013 में मूवी रिलीज होती है, 2023 में आप इस पे एक्शन ले रहे हैं, मीडिया पढ़ा रहे हैं। एक्शन कोई नहीं लिया। अच्छा, आप बता तो रहे हैं ना। हाँ, कि अगर पब्लिक का कहना ये है कि आप कोई पब्लिसिटी स्टंट खेल रहे हैं अपनी शोहरत के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? कोई ये इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ये मेरे पास सारा मवाद पड़ा है, ये इसमें प्रिंट है 1995, और इस सीडी को मैंने कि इसकी प्रॉपर्टी को मैंने टी सीरीज़ के जो लोग हैं उनसे शेयर किया, उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉपर्टी में इसका टाइम और वक्त लिखा होता है। और इसके अलावा जैसे ही मैंने वो सॉन्ग सुना, मैंने अखबार में भी खबर दी जो कि इसमें यहाँ पे कुनिंदा है। उसके अलावा कोई भी कहता आए मेरा गाना सुने, मेरे गाने में वो इंडिया का गाना गा के सारा कुछ चेक कर सकता है। मैं तो ये आपने सुना कि यार ये सारी धुन तो मेरी है, तब क्या महसूस किया आप? आप बिलीव करें कि मेट्रोपोल में मैं पहला शो देख रहा था, तो उसके दरमियान में इतना रोया जिसकी हद कोई नहीं। तो इस वजह से जो है ना, मैंने जब ये मेरी धुन सुनी तो अल्लाह जानता मैं इतना रोया, हॉल के जितने लोग थे वो समझ रहे थे यार ये पागल है या इसको किसी की याद आ रही है। लेकिन उसके बाद फिर मैं रोने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे मेरे दोस्तों ने फिर सहारा दिया है, मुझे संभाला है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कि जनाब ताहिर मकसूद भाट साहब, उसके अलावा क्या कहते हैं कामी हो गया, और उसके अलावा वसीम साहब हो गए, और ये जिस हाल में अब मैं बैठ के गा रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया है। अच्छा, धुन बनाने में कितना टाइम लगता है और धुन बनाई कैसे जाती है? धुन बनाने में 1 साल भी लग जाता है, धुन बनाने में 6 महीने भी लग जाते हैं, धुन बनाने में 1 सेकंड में धुन आ जाती है। कितनी धुनें बना चुके हैं अब तक? मेरे पास इस वक्त 3 एल्बम जो वो तैयार पड़े हैं, लेकिन मैं इसकी वजह से नहीं फेंके मैंने, और फिर ना चोरी हो जाए। मैंने वो बस मेरा दिल टूट गया। अब बल्कि मैंने एक हमद वो रिसेंटली भी फेंकी है, और इसके अलावा मैंने अब एक वो है फ़लस्तीन के ऊपर लिखा है, वो गाया है, गाऊंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन तक उसे अपलोड करूंगा। वो ये है, दुनिया के मुंसिफो, दुनिया के मुंसिफो, एहसास कुछ करो, एहसास कुछ करो, फ़लस्तीन जल रहा है, फ़लस्तीन जल रहा है, एहसास कुछ करो, दुनिया के मुंसिफो, दुनिया के मुंसिफो। इतनी मतलब उस्ताद मोहतरम कौन है आपके जिनसे आपने ये सब तमाम चीज़ें सीखी? मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अल्लाह उन्हें अपनी रहमत में रखे, जनाब तालब हुसैन साहब थे, जिन्होंने नूरजहाँ को भी गवाया, गुलाम अब्बास को, तमाम जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उनको उन्होंने गवाया, और मुझे भी थोड़ा सा उन्होंने सिखाया। मैंने थोड़ा लिया, वो तो कह रहे थे सारा ही ले जा, आपने थोड़ा लिया, मैंने थोड़ा लिया। अच्छा, मुझे बताएं, आपने जिन सिंगर्स के नाम लिए हैं, ताफू साहब हो गए, इस तरह के और भी बड़े नाम हैं जिनकी इंडिया में लोग मानते भी हैं और उनकी चलती भी है, आपने उनसे मदद लेने की कोशिश नहीं की कि यार मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, मेरी मदद करें? हाँ, बात सिर्फ ये है कि मदद अल्लाह की होनी चाहिए। मदद अल्लाह की हुई है तो आप लोग आज माइक पकड़ के मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं
कि भी क्या हुआ आपके साथ, क्या नहीं हुआ। ये है अल्लाह की मदद। 10 साल के बाद ये मामला दोबारा उठ रहा है, और ये अल्लाह की मदद नहीं है तो और क्या है। मैं तो ये कहूँगा ये अल्लाह की मदद है। जो करता है वो अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। अब क्या करते हैं आप, अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं और घर का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो किस तरह चलता है? मैं जनाब बुक बाइंडर हूँ, और उसके अलावा डीजे वगैरह करता हूँ। तो कितना कमा लेते हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, मुझ जैसे बंदे का रिस्क बहुत अच्छा अल्लाह ने चलाया हुआ है। अगर इंडियन जो आर्टिस्ट हैं जिनकी ये मूवी है वो देखती हैं इस वीडियो को और कोई लीगल एक्शन लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें प्रूफ दो कि ये धुन वाकई तुम्हारी है, और अगर आप वो धुन देने में नाकाम हो जाते हैं तो आपको पता है कि वो कोई लीगल एक्टिविटी कर सकते हैं आप? लीगल एक्टिविटी करें, मेरे पास ये प्रूफ पड़ा है, मैंने इसको अपनी जान से भी जीद रखा हुआ है। मेरे पास ये प्रूफ पड़ा है कि मैं इंडिया में गया हूँ। मेरे पास ये प्रूफ है कि मैंने उन लोगों को कहा, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी। इसमें सबसे बड़ा किरदार वो मिठुन है। उसने मेन किरदार तरफ से अल्लाह की तरफ से मौत है, और अल्लाह की तरफ से ही ज़िंदगी है, अल्लाह की तरफ से रिज़्क है। आप यकीन कीजिएगा कि मैं ये किसी इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई पैसा मिले। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है इन लोगों से बचे। शुरू से लेकर एंड तक इन लोगों ने यही काम किया है और यही वो कर रहे हैं। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अगर हक पे मौत है तो वो कोई बात नहीं, वो तो शहादत है ना। और उनको क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया है? मैंने हर बंदे को यही कहा है, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा, छड़ दे वे छड़ दे आदतां पुरानियां, सोहणिया सजना, छड़ दे वे छड़ दे आदतां पुरानियां, नहीं ते पछतावेगा दिल दे अजानियां। नाज़रीन, अली अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने जो प्रूफ दिखाए हैं वो इस चीज़ का सबूत है कि ये धुन सच में उनकी थी। वीडियो को शेयर करें, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।